नाजरीन, अखिलेश यादव अवामी रैली से खिताब करें, आपको सीधा ले चलते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर किसी की सरकार, ये जो लोग बार बार नारा दे रहे हैं, पुराना घिसा पिटा नारा, वो जान लें 4 चरण के चुनाव के बाद और बांदा की ये जनता देखने के बाद अब दोबारा नहीं बनेगी सरकार। इस बार उन्होंने दिल्ली की खो दी है सरकार। बताओ, खो दी इन्होंने सरकार के नहीं खो दी? वही घिसा पिटा नारा पुराना वाला। क्या नारा लेकर के आए हैं बताओ हमारे बांदा के लोगों। लेकिन इस बार हमें भरोसा है किसानों पर, नौजवानों पर। अभी आए थे, सुनने में लगा है कि प्रधानमंत्री जी यहीं होकर के गए थे। बांदा के लोगों, आपने हिसाब किताब किया कि नहीं किया, ये बताओ। उठाओ 2014 का हिसाब किताब उनका। 2014 का हिसाब किताब उठाइए। और आज 2019 हो गई। 5 साल के हमारे बुंदेलखंड और बांदा के लोगों को क्या क्या मिला है, उसका हिसाब और आकलन करने का ये चुनाव है। क्या मिला आपको बताओ। और कह रहे हैं कि पानी की जगह हम जल संसाधन मंत्रालय बना देंगे, मंत्रालय बना देंगे। एक बार बीजेपी के लोगों ने गंगा साफ करने के लिए मंत्रालय बनाया था, और इस बार जो मंत्रालय दिया था उनकी टिकट साफ कर दी। गंगा साफ नहीं हुई, लेकिन उनकी टिकट साफ हो गई। बताओ, झांसी से टिकट साफ हो गई कि नहीं हो गई? न जाने कौन सी मिलावट की थी इन्होंने। ये बात बाद में आएगी, अभी रुक जाओ। ये वाली बात सांड के संग आएगी, अभी रुक जाओ। न जाने कौन सी मिलावट की लोकसभा में। यहां के सांसद तो सबसे ज्यादा उत्कर्ष और सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त करने वाले सांसद थे। लोकसभा में मिलावट की, और बताओ उनकी टिकट साफ कर दी इस बार। बांदा में अखिलेश यादव अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शारदा चिटफंड घोटाला मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सबूत मांगे हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के जांच में ताउन न करने के सबूत मांगे गए हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तहवील के लिए ठोस सबूत की जरूरत है, ऐसा अदालत का कहना है। इस मामले में कल समाअत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, शारदा चिटफंड घोटाला मामला है ये पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सबूत मांगे हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के जांच में ताउन न करने के सबूत मांगे गए हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर की तहवील के लिए ठोस सबूत जरूरी है, ऐसा अदालत का कहना है। इस मामले में कल समाअत होगी। नाजरीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? राजीव कुमार और के बीच में जो फिलहाल याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि राजीव कुमार उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं, लिहाजा उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई को यह आदेश दिया कि अगर आप उनको राजीव कुमार के खिलाफ
सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, शारदा चिटफंड मामले में अदालत ने कहा है कि सबूतों की जरूरत पड़ेगी, मजीद क्या कुछ अदालत ने कहा है? जी देखिए मुनज़्ज़ा, साफ तौर से एक बड़ी मुश्किल फिलहाल सीबीआई के लिए है, क्योंकि अब सीबीआई को अपने सबूत देने होंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह बताना होगा कि वो कौन कौन से आधार हैं जिस पर राजीव कुमार उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि कल सीबीआई को कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल करके ये बताना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि अगर सीबीआई के दस्तावेजों से वो संतुष्ट होते हैं तो फिलहाल वो ये आदेश दे सकते हैं कि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाए। तो फिलहाल सीबीआई के दस्तावेजों का इंतजार रहेगा और इसके बाद देखना ये होगा कि राजीव कुमार अपने बचाव में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं। जी तो सुशील, पूरे मामले में कल समाअत होनी है, तो दूसरे पक्ष का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बयान सामने आया है, उनका क्या पक्ष है? जी देखिए, दूसरे मामले को अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है मुनज़्ज़ा। फिलहाल आज सीबीआई की दलील थी। सीबीआई ने वो तमाम फिलहाल कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा कि जो एफएसएल की रिपोर्ट है, जो मोबाइल के डेटा कलेक्शन का मामला है, उस पूरे मामले पर सीधे रूप से राजीव कुमार नहीं अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं। उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से मिली है, ना कि राज्य पुलिस से मिली है। तो ये साफ है कि शारदा चिटफंड मामले में राजीव कुमार पूरे रूप से इन्वॉल्व हैं, लिहाजा बिना उनके हिरासत में लिए पूछताछ संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राजीव कुमार को प्रोटेक्शन मिला हुआ है और इसी आधार पर सीबीआई ये कह रही है कि बिना उनके हिरासत में लिए वो पूछताछ नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को कल वो दस्तावेज देने होंगे जिस दस्तावेजों से सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि राजीव कुमार सीबीआई की पूछताछ में उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाबत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकता है। मुनज़्ज़ा, सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन से मुतालिक सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन की दिल्ली में अहम मीटिंग जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सदारत में ये मीटिंग जारी है। मोदी, अमित शाह और राहुल पर लगे इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। इस मीटिंग में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन इन मामलों पर फैसला सुना सकता है। इस वक्त की एक और अहम खबर नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की इस वक्त दिल्ली में मीटिंग जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सदारत में ये मीटिंग जारी है। आपको साथ ही बता दें, मोदी, अमित शाह और राहुल पर इल्जामात लगाए गए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का ये पूरा मामला है और इलेक्शन कमीशन इन मामलों पर फैसला सुना सकता है। इस वक्त की एक और अहम खबर नाजरीन हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की दिल्ली में अहम मीटिंग जारी है। ये मीटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सदारत में जारी है। मोदी, अमित शाह और राहुल पर लगे इल्जामात का इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें, मोदी, अमित शाह और राहुल पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगा है। इलेक्शन कमीशन इन मामलों पर फैसला सुना सकता है। नाजरीन, सूरत आश्रम इस्मत रेजी मामले में नारायण साई समेत 5 मुजरिमों की सजा का ऐलान आज होगा। अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। सूरत की 2 बहनों की इस्मत रेजी के इल्जाम को अदालत ने सही मानते हुए नारायण साई को मुजरिम करार दिया था। दरअसल नारायण साई और उसके वालिद आसाराम बापू पर सूरत की 2 सगी बहनों ने 2013 में रेप का इल्जाम लगाया था। उनमें से छोटी बहन का इल्जाम था कि 2002 से 2005 तक सूरत में वाक़ आसाराम के आश्रम में रह रही थी। इस दौरान नारायण साई ने उसका कई बार रेप किया, जबकि बड़ी बहन का कहना था कि वो 1997 से 2006 तक आसाराम के अहमदाबाद में वाक़ आश्रम में रही और इस दौरान आसाराम ने बार बार उनका रेप किया। आसाराम उस वक्त जोधपुर जेल में है। आसाराम को आश्रम की एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है।
हमारे नुमाइंदे कृतेश बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृतेश, समाअत की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, नारायण साई और उसके साथ जो 4 लोग थे जो पूरे मामले में, दुष्कर्म मामले में जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट था, सभी को दोषित करार दे दिया गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले उनको लाजपुर जेल से सूरत कोर्ट में लाया गया है। हालांकि जैसे ही कोर्ट में लाया गया उसके बाद नारायण साई ने अपने वकील के थ्रू मजिस्ट्रेट की परमिशन ली है और जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के जजमेंट है वो जजमेंट कोर्ट के समक्ष रखे हुए हैं, उनको कम से कम सजा की जाए यह मांग की गई है। हालांकि नारायण साई के साथ गंगा, जमुना, हनुमान और जो रमेश मल्होत्रा उनका जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग भी अपने परिवार में जिस तरह की तकलीफ है वो बताकर कम से कम सजा होने की मांग की जा रही है। हालांकि जिस तरह से कोर्ट में पहुंचे, नारायण साई ने पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके एक कागज और पेन मांगा और अपने जो बचाव के लिए उन्होंने एक लेटर लिख के मजिस्ट्रेट को दिया है। जी, और क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कितनी सज़ा हो सकती है? हालांकि अपील की जा रही है कम सज़ा हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के नारायण साई को कितनी सज़ा हो सकती है? साथ में जो उनके साथी है जिनको कसूरवार पाया गया है, उनको कितनी सज़ा हो सकती है? जी, पूरे बलात्कार मामले में नारायण साई का पहले से इन्वॉल्वमेंट था और जिस तरह से उन्होंने साक्ष्यों पे धमकाया है, साक्ष्यों पे हमला करवाया है या सूरत पुलिस को पूरा केस बंद करने के लिए 13 करोड़ रुपए की लांच देने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं सभी केस में नारायण साई दोषी साबित हुए। जिस तरह से संत होकर जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया है, समाज में एक अच्छा नाम हुए कि ऐसे लोग कुछ आगे कार्यवाही न करें, इसलिए कोर्ट ने भी नारायण साई को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा देने की सोच रखी है। हालांकि जिस तरह से गंगा, जमुना और हनुमान नारायण और रमेश मल्होत्रा ये नारायण साई के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, उनको भागने में हो, चाहे रेप मामला था, चाहे जो एविडेंस थे उसको नष्ट कर, किसी न किसी तरह से जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट था उनको भी दोषी करार दिया गया। हालांकि उनको भी 10 साल की सजा हो सके ऐसा अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से सजा का ऐलान थोड़ी देर में होने वाला है, उससे पहले बचाव में नारायण साई हो के उसके साथ के सागरिकों सभी ने अपने एविडेंस रजू किए और अपनी बात करें कि उनको ये मामले में कम से कम सजा हुए। कृतेश, जो विक्टिम्स हैं उनकी तरफ से, उनके अहल खाना की जानिब से कोई बयान आया है? जी, जिस तरह से जो पीड़िता है, चाहे अहमदाबाद के केस वाली बड़ी बहन हो या सूरत के केस वाली छोटी बहन है, हालांकि ये दोनों बहनें कहाँ है अभी इसके बारे में या तो सरकारी वकील या तो तपास अधिकारी ही जान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनका कहना है कि ये दोनों बहनों की 164 की जो जुबानी ली गई थी उसके चलते ये पूरा केस चला है और ये इसके मामले में ही उनको आज सजा होने वाली है। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पे जो एविडेंस थे वो एविडेंस के ज्यादा उनके स्टेटमेंट सबसे ज्यादा महत्व का रहा है। हालांकि दोनों बहनें अभी जहाँ पे है वहाँ वो सरकारी वकील के अलावा किसी का कांटेक्ट में नहीं, पर जिस तरह से पूरा मामला चल चुका है और आज जिस तरह से नारायण साई को सजा दी जा रही है, कहना है कि दोनों बहनें इस जो न्याय प्रक्रिया है उससे वो बिल्कुल खुश है। तो कृतेश, जो हिमायती रहे हैं इनके, क्योंकि आश्रम में काफ़ी ज़्यादा लोग रहे हैं उनके साथ वाबस्ता, तो क्या वो लोग भी वहाँ पहुँचे हैं? क्या हंगामे के भी आसार है? जी बिल्कुल, नारायण साई का जिस तरह से भक्तों का उमड़, में कैमरामैन से बोलूंगा कि आपको विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे, जिस तरह का कोर्ट बिल्डिंग है, बड़ी मात्रा में उनके अनुयायी आ सके ऐसी आशंका के चलते पूरा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में परिवर्तित हो चुका है। आप मेरे आगे देख सकते हो कि बैरिकेड मारे हुए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस को यहाँ तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरह से उनके भक्त आए, चाहे जैसे ही सजा का ऐलान हो हंगामा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ये केस सामने आया है, कई बार लोगों को, कई बार मीडिया कर्मियों को भी भक्तों ने पीट दिया था, क्योंकि नारायण साई और आसाराम को लेकर उनके भक्त काफी सेंसिटिव थे। इसलिए पुलिस ने पूरा इंतजाम किया। करीबन 200 से ज्यादा जवान सूरत की जो कोर्ट में फैसला सुनाया जाने वाला है वहाँ पर तैनात की गई है। बिल्कुल कृतेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर, टीएमसी ने वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन की है शिकायत। वजीर आजम की उम्मीदवारी मनसूख करने का मुतालबा किया है टीएमसी ने। टीएमसी के 40 अरकान असेंबली के राब्ते में होने का पीएम ने दावा किया था। पीएम मोदी का बयान खरीदो फरोख्त को बढ़ावा देने वाला है, ऐसा कहना है टीएमसी का। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन,
टीएमसी ने वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। वजीर आजम की उम्मीदवारी मनसूख करने का मुतालबा किया है टीएमसी ने। हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, इस पूरे मामले पर आपसे तफसीलात से जानना चाहेंगे। देखिए मुनज़्ज़र, कई दिनों से ये मामला चल रहा था। इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर के कोलकाता में मुनक्किद प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर की रैली के लिए जगह कम पड़ती है, हम इससे भी बड़ी जगह में प्रोग्राम करते हैं क्योंकि लोग ज्यादा आते हैं। तो उनसे पूछा गया था कि लोग कहाँ से आते हैं, तब उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं और कई एक तो लाइन में है, अगर रिजल्ट अच्छे हुए तो बीजेपी के तो आप देखेंगे। उसके बाद ही जब प्राइम मिनिस्टर का सभा होता है और उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है कि तृणमूल कांग्रेस जो है बिल्कुल बिखरने के कगार पे है और तृणमूल कांग्रेस के कमोबेश 40 ऐसे मेंबरान असेंबली है जो राब्ते में है बीजेपी के साथ। असल में ये पूरा मामला है कि अर्जुन सिंह जो एक हेवी वेट तृणमूल कांग्रेस के एमएलए थे भाटपाड़ा से, उनको वो उन्होंने जब से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है तो कहा यह जा रहा है कि उनकी जो लॉबी है उनके साथ जुड़े लोग हैं। और जिस तरह से अर्जुन सिंह खुद एमपी के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी के उम्मीदवार भी बने हैं विनय त्रिवेदी के खिलाफ, तो ऐसे में समझा ये जा रहा है कि उनके ग्रुप के जितने भी लोग हैं, जो पार्टी के लीडरान हैं, जो मेंबरान हैं, वो उन्हीं की लाइन पे जो है वो खड़े हैं और बीजेपी ज्वाइन किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब इस तरह का दावा किया जाता है कि कम बेश 40 मेंबरान असेंबली तृणमूल कांग्रेस की बीजेपी में शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस में एक तरह से खलबली मचेगी और वो एक बार फिर से जायजा लेगी। क्योंकि अर्जुन सिंह जब ने किया खुद जो राष्ट्रीय वजीर हैं और कोलकाता कारपोरेशन के मेयर है, उन्होंने कहा था कि रात तक बात हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था अर्जुन सिंह ने कि वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगली सुबह देखा गया कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए तशवीश वाली बात थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस ने बयानबाजी देने की बजाय साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है और ये कहा है कि उनकी जो है उम्मीदवारी मनसूख की जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल में जो 7 फेज में जो इलेक्शन होने हैं, ऐसे में अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ये शिकायत भी एक सियासी मुद्दा बनेगी। और जैसे 4 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं और अब जैसे जैसे इलेक्शन आएगा तो एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस है। जितनी भी ज्यादा तृणमूल कांग्रेस अब होगी, जो वोटर, जो तृणमूल कांग्रेस के जो अपने वोटर है, जो एंटी बीजेपी वोटर है, वो और ज्यादा से ज्यादा ममता बनर्जी के करीब होंगे इस बयान के बाद, इस लेटर के बाद। और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में आपसी जो बयानबाजी है वो तो चलती रहेगी, लेकिन अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले पर क्या कुछ कहता है। तो नजर होगी इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन सियासत जो है वो बंगाल में नजर आएगी। और बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस करीब बीजेपी और कांग्रेस और सीपीएम के लिए वो एक भी मतलब वोट ना छोड़े, तो ऐसे में एक बड़ा मौका होगा कि वो बंगाल के जो और भी इलेक्शन बाकी है, 7 इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस के खास। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, आम इंतखाबात अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है, अब 3 मरहले बचे हैं। चुनावी हंगामों के दरमियान राहुल गांधी की शहरियत पर वबाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल की बरतानवी शहरियत के मामले पर वजारत दाखिला ने उन्हें नोटिस जारी किया है। वजारत दाखिला ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी गुज़िश्ता कई बरसों से राहुल गांधी की बरतानवी शहरियत के मुतालिक सवाल उठाते रहे हैं। वजारत ने राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वो कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है। उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत कोई बड़ी घटना हो गई ऐसा टाइमिंग के लिहाज से अभी कोई सेशन भी नहीं चल रहा है और चुनाव का वक्त है, बीच चुनाव में नोटिस दिया है। ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने
ये कंप्लेंट कई बार दी थी, वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। वो उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अमेठी में भी निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था कि राहुल विंची नाम, अर्ज हम लोगों ने दिया था, जिसने दिया होगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया है तो उस पर भी जो कुछ भी होगा, जो उधर से जवाब आएगा उस आधार पर। जो निर्वाचन अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी थी उसके बाद नोटिस जारी करने की वजह, अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने कोई मिनिस्ट्री को लिख के भेजा है, कोई प्रोसेस हुआ यूजुअल। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को वजारत दाखिला ने जानिब से नोटिस जारी किया गया है। इस सिलसिले में न्यूज 18 ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, एक बार फिर राहुल गांधी के नागरिकता पर सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल आपकी शिकायत पर खड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय ने उनको नोटिस भेजा है, 15 दिन में जवाब मांगा है कि अपना नागरिकता को क्लियर करें। मैंने तो हमारे लोकसभा के अध्यक्षा हैं सुमित्रा महाजन, उसको दिया था। उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेज दिया था, उसका अध्यक्ष थे अडवाणी, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कई लोग आए थे अमेठी से और मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले गए थे और वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने फाइल किया था और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इसका तो मैं फैसला नहीं कर सकता कि वो नागरिक हैं नहीं हैं, ये तो होम मिनिस्ट्री को कहना पड़ेगा। तो फिर मैंने होम मिनिस्ट्री को एक रिमाइंडर भेजा कि मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, आपने अपनी इंक्वायरी पूरा कर दी कि नहीं। तो आज सुबह मुझे बताया गया कि हाँ, हमने उसको नोटिस भेजा है, उसके जवाब लेना ही पड़ेगा। और लेकिन आपकी सारी पॉइंट्स प्राइमा फेसी करेक्ट हैं। सर, देखा जाए तो आपने नाजरीन, न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।